निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। जय गौर नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र, 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 जय श्री गदाधर श्रीवास, जय श्री गदाधर जय श्रीवास, जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास, जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। हरि बोल। एक बार प्रेम से बोला करें, कभी कभी अपने मन में भी आशा करते हैं ब्रजवासी गाँव तो गा ही रहे हैं जोर से उच्च स्वर से। जब महाप्रभु प्रसन्न होते हैं ना, जब आजान भुज लंबुज, तो कहते हैं आजान भुज, एक तो राम जी थे, राम जी गाते हैं ना रामचंद्र को आजान भुज सर चाप धर, तो जिनके लक्षण होते हैं महापुरुषों के, भुजाएं लंबी होती हैं, तो आजान भुज ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को। और जब वो हाथ उठा करके हरि बोल करते थे, तो हमारे छोटे छोटे हाथ हैं, छोटे छोटे करकमल ठाकुर जी के थे, तब भी हरि बोल करते थे। बड़े हुए तो सने सने, तो चैतन्य महाप्रभु जब बाल्यकाल में थे, उनके एक अग्रज थे, बड़े बंधु, जिनका नाम था श्री विश्वरूप जी। विश्वरूप जी वो भी परम ठाकुर जी के रसिक थे, ज्ञानी बहुत, और श्री अद्वैत आचार्य के यहाँ आप भी विद्या अध्ययन करते थे, मुकुंद मुरारी ये सब सखा उनके। परंतु जब कभी भी विद्यालय में कोई चर्चा होती थी शास्त्र सम्मत, तो जो सभी अपना अपना समाधान देते, तो विश्वरूप का सर्वोपरि समाधान होता था, सर्वमान्य होता था, आचार्य जी भी स्वीकार करते थे। लेकिन जब जब श्री चैतन्य महाप्रभु दादा अर्थात अपने विश्वरूप बड़े भैया को बुलाने के लिए विद्यालय आते, तो सभी विद्यार्थी उनकी रूप माधुरी पर मोहित होते। बोले भैया पता नहीं, बोले जब जब निमाई ये आते हैं तो पता नहीं सबको सम्मोहित करते हैं। तो चैतन्य प्रभु गौरांग महाप्रभु, जिन्होंने बचपन से ही अपनी, जैसे कल की लीला में हम लोगों ने चोर उद्धार की लीला का दर्शन किया, तो वहां न तो कुछ कहा, न कोई उपदेश, न कोई ज्ञान, केवल ठाकुर जी के स्पर्श की बात। और ये गुण होता है किसमें? पारस पत्थर में। पारस में गुण होता है कि लोहे को लगाओ तो वो सोना बनता है। लेकिन एक बात देखो, सोना ही बनाता है और पारस बनाता है, लेकिन किसी और धातु को नहीं बनाता, लोहे को ही बनाता है। ये गुण देखा आपने, पीतल को नहीं बनाता, चांदी को नहीं बनाता, लोहे को ही बनाता है। अर्थात सुधारने की आवश्यकता उनको है जिनको हमारे जैसे गंवार बिगड़े हुए हैं, श्री ठाकुर जी कृपा करे, उन्हीं को सुधारने की आवश्यकता है। तो अपने आप को ये ज्ञानी न समझे कि हम बहुत जानते हैं, हमको समझे, हमको कौन क्या बताएगा। नहीं, श्री ठाकुर जी से ज्यादा अधिक कोई नहीं जानता कि कब कैसे हमारा कल्याण होगा। तो चोरों ने ठाकुर जी का मुख दर्शन किया और उसी प्रकार आनंद होगा। तो अब श्री विश्वरूप जी के विषय में आता है कि वे फिर ग्रह त्याग करके चले गए। तो आज की जो लीला है श्री विश्वरूप जी के द्वारा ग्रह त्याग की लीला है, और आप सब लीला का आनंद लेते हैं। अब थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है तो भक्तों की संख्या भी थोड़ी सी धीरे प्रातः काल, लेकिन इतनी बात पक्की है
प्रातः काल आने वाले भक्तों की जो संख्या है वो इतनी मधुर है। हमारे पूज्य दादाजी कहा करते थे कि भैया, हमने कहा दादाजी सुबह सुबह कभी कभी हम बाल भाव से कहते थे सुबह कम आते हैं लोग, लेकिन भैया बोले एक एक भक्त हजार हजार के बराबर है, हजार हजार के बराबर। बोले क्यों? बोले इनके हृदय में बैठे हुए ठाकुर जी इनको प्रातः काल लेकर के आते हैं, तो ये समझो कि न तो उनको व्यापार का ध्यान, न परिवार का ध्यान, न व्यवहार का ध्यान, केवल और केवल श्री ठाकुर जी के प्यार का ध्यान। तो आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, आप आनंद लें। हरि निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। श्री विश्वरूप जी अपने सेनागार में कुछ विचार कर रहे हैं। भाग नहीं काहू को, यह हृदय एक हरि को, या में भाग नहीं काहू को। यह हृदय एक हरि को, हाँ धन में भाग है, धर्म में भाग है, धन में भाग है, धर्म में भाग है, धन में भाग है, धन में भाग है। हरि प्रेम में नहीं भाग काहू को, हरि प्रेम में नाही भाग काहू को, हरि प्रेम में नहीं भाग काहू को। हृदय एक हरि को, या में भाग नहीं काहू को। यह हृदय एक हरि को, दया में भाग है, दान में भाग है, दया में भाग है, दान में भाग है, दया में भाग है, दान में भाग है। हरि प्रेम में नहीं भाग काहू को, दया में भाग है, दान में भाग है, प्रेम में नहीं है भाग काहू को। हृदय एक हरि को, अतएव यदि मैं या घर में रहूंगा तो ये घर और वो घर दोनों ही चले जाएंगे। कृष्ण दासो माया को दास बननो ही पड़ेगो। यासो
न प्रजया न धनेन न मेधयाना भवना श्रुति त्यागी निकेन मृस्मृति। व्यास, त्याग त्याग ग्रह त्याग सर्वस्व त्याग, क्योंकि नहीं धन नहीं जन विद्या सो आरु वेद पाठ सो वेद पाठ सो ना नहीं धन नहीं जन विद्या सो वेद पाठ सो वेद पाठ सोना त्याग सो। हाँ भैया, एक ही त्याग सो जी मिले अमृत पद सुख रास। नहीं धन नहीं जन विद्या सो वेद पाठ सोना एक त्याग ही सो मिले अमृत पद सुखदायक। एक त्याग ही सो मिले अमृत पद सुखदायक। जगत में त्याग मूल है धर्म को, और सेवा सेवा मूल है त्याग। भैया, त्याग ही लक्षण प्रेम को, त्याग ही लक्षण त्याग ही लक्षण प्रेम को बड़ो भाग है त्याग। हाँ, त्याग ही लक्षण प्रेम को या में बड़ो भाव है त्याग। त्याग ही लक्षण प्रेम को बड़ो भाग है त्याग। जगत में जो राखे सो कोई है, और जो खोवे सो पाए। जगत में जो राखे सो खोई है, जो खोवे सो पाए। जगत में उल्टो पंथ है, जगत में उल्टो पंथ है प्रेम को, यामी मरे अमर बन जाए। उल्टो पंथ है प्रेम को मरे अमर बन जा। उल्टो पंथ है प्रेम को मरे अमर बन जा।
सर्वस्व त्याग त्यागा शांति निरंतर। हरि बोल। आज अद्वैताचार्य की कुटिया में सभी भक्त विराजमान हैं। अद्वैत आचरज प्रभु ज्ञानी भक्त महान, वैष्णव भक्त समाज के पोषक प्रबल प्रधान। गौर जन्म जब सो भयो तब सोन दिया माही, सीतानाथ अद्वैत हूँ करहि बास सदा। यही आश अभिलाष कृष्ण प्रकाश कवि होए हैं, कब भक्तन दुख नाश प्रगट बिहार करे प्रभु। भैया भक्तों, वह ब्रज के चोर चूरामणि को कहूं अनुसंधान मिलो या नहीं मिलो? आचार्य देव, वह ब्रज के चोर चूरामणि को हम भक्तन के लिए कोई अनुसंधान प्राप्त नहीं भयो। आप ही या रहस्य के मर्मज्ञ हो, आप ही हमको कृपा करके बताओ। भैया मैं कहा बताऊं, ये अवतार रहस्य बड़ो ही दुर्गम है, कठिन है। या अवतार रहस्य को बड़े बड़े योगी जन ब्रह्मा शिव नारद इत्यादि बड़े बड़े तपस्वी नहीं समझ सके हैं। फिर भलो मैं कहा बताऊं, परंतु हाँ इतनो अवश्य कहूंगा कि मैं जो ये भक्ति की पाठशाला लेके बैठा हूं, एक न एक दिन वह ब्रज के चोर चूरामणि को प्रकट होनो ही पड़ेगो और हम समस्त भक्तन को दर्शन देनो ही पड़ेगो। अतएव प्रतीक्षा करो, एक न एक दिन तो उनके दर्शन हम सबको होंगे ही, और उनके दर्शनन के ताई मैं ये भक्ति की पाठशाला लेके बैठे हूँ। परंतु अभी तक विश्वरूप नहीं आए। कहो स्वास्थ्य तो ठीक है उनको? विश्वरूप जी पधारते हैं। विश्वरूप ताहा वक्ता प्रधाना, विश्वरूप ताहा वक्ता प्रधाना, ज्ञान भक्ति व्याख्या करे नाना। भक्ति भागवत मधुर बखाने, प्राण तुल्य आचार्य माने। वत्स, मैं ये कहा देख रहे हूं, आज कछु उदास हो, कहो विचार धारा में उलझे भये हो। कहो पुत्र कहा बात है, कैसे उदास हो? आचार्य देव, आज मैं प्रातः काल सोई एक विचार में उलझो भयो हूँ। हाँ हाँ कहो वत्स। कि श्रीमद् भागवत धर्म को सार कहा है, मर्म कहा है। आहा, बड़ो सुंदर प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत धर्म को सार कहा है, रहस्य कहा है, मर्म कहा है। बड़ी सुंदर इच्छा है। मुरारी, आचार्य देव, विश्वरूप के प्रश्न को उत्तर दे। जो आज्ञा आचार्य देव। भैया विश्वरूप, तुम्हारा बहुत ही सुंदर प्रश्न है कि श्रीमद् भागवत धर्म को सार कहा है, रहस्य कहा है, मर्म कहा है। तो मैं आपको यथामति उत्तर दे रहे हूं, ध्यान देके श्रवण करो। देहानबंदी धर्म को या शरीर के देहानबंदी धर्म को
समूल त्याग के स्वरूपान बंदी धर्म में स्थित है जानो ही। श्रीमद् भागवत धर्म को सार है, रहस्य है, मर्म है। दादा मुरारी, देहान बंदी और स्वरूपान बंदी धर्म से तात्पर्य कहा है? सुनो भैया, जो जो आचार विचार क्रिया कर्म, जो जो आचार विचार क्रिया कर्म या देशों संबंध रखें वो देहानबंदी धर्म है, और जो या स्वरूप से संबंध रखें वो स्वरूपानुबंधी धर्म है। चारों वर्ण ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र और चारों आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इन चारों वर्ण चारों आश्रमन को जो कछु संबंध है वो एकमात्र या जड़देही सो ही है। आत्मा से इनको कोई संबंध नहीं है। आत्मा को ना तो कोई वर्ण है और ना कोई आश्रम है। आत्मा कहाँ है? आत्मा तो एक परमात्मा को अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अतएव जब परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को यह अंश है, वह अंशी परमात्मा भगवान के चरणन की अनन्य भक्ति करनो अनन्य शरणागति है जानो ही। श्रीमद् भागवत धर्म को सार है, रहस्य है, मर्म है। यही कारण से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए गीता जी में अनेक सामान्य धर्मन को उपदेश किया हो, और फिर एक विशेष धर्मन में सो यह उपदेश किया हो कि अरे अर्जुन, सर्व धर्मान परित्यज्य, तू समस्त धर्मन को परित्याग करके मेरी शरण में आ जा और निर्भय है जा। जा प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन के लिए उपदेश किया हो, ठीक वही प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत जी में हो उद्धव जी के लिए यह आदेश उपदेश किया हो कि अरे उद्धव, तू समस्त प्रवृत्ति निर्वृत्ति के गहने मार्ग को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। प्रथम तो उद्धव के लिए कर्म योग ज्ञान योग उपासना आदि को उपदेश किया हो, तो भगवान श्री कृष्ण बोले उद्धव जी सो कि सुने को भी छोड़ अनसुने को भी छोड़ दे, छोड़ कर बे योग न कर बे योग छोड़ दे, छोड़ कर वे योग न कर वे योग छोड़ दे। विधि और निषेध कर्म तू योग ज्ञान छोड़ दे, मेरे भी धर्म वाक्य तू तिनको भी छोड़ दे, मेरे भी धर्म वाक्य तू तिनको भी छोड़ दे। तू नरक भय छोड़, तू नरक भय छोड़ और स्वर्ग चाह छोड़ दे, धर्म छोड़े पाप लगे तू यह भी भय छोड़ दे, धर्म छोड़े पाप लगे तू यह भी भय छोड़ दे। अपने सब भाव प्रेम, अरे अर्जुन अपने सब भाव प्रेम तू मुझ में ही जोड़े को, अपने सब भाव प्रेम तू मुझ में ही जोड़े के। हाँ, अपने सब भाव प्रेम तू मुझ में ही जोड़े को, तू मेरी बस शरण आ, तू मेरी बस शरण आ, सर्व धर्म छोड़ दे। वे अर्जुन मेरी बस शरण आ, तू सर्व धर्म छोड़ दे। मेरी बस शरण आ, सर्व धर्म छोड़ दे, मेरी बस शरण आ, तू सर्व धर्म छोड़ दे। माँ
मामेक नेम शरणम मात्मनम सर्वदेही नाम याहि सर्वात्म भावे ना मया तो भय। मेरे विचार से तो भैया विश्वरूप सर्व धर्म त्याग श्रीमद् भागवत धर्म को सार है, रहस्य है, मर्म है। क्यों नहीं, यही तो मैं सुनना चाह रहा हूं कि सर्व त्याग। परंतु दादा मुरारी, बस विश्वरूप तुम्हें संतोष भयो मुरारी के उत्तर से? आचार्य देव है तो गयो, परंतु मेरे विचार से दादा मुरारी, मेरे विचार से प्रथम सर्व धर्म त्याग नहीं, प्रथम भगवत अनुराग ही श्रीमद् भागवत धर्म को सार है, मर्म है, रहस्य है, प्राण है। कारण की जब यह जीव को भगवान के प्रति साचो अनुराग है जाए है, तो संसार के कर्म धर्म तो अपने आप ही छूट जाए हैं, और बिना अनुराग भये पे केवल आदेश उपदेश के बल पे सर्व कर्म धर्मन को छोड़वे में क्लेश होए है, जैसे कि वह अर्जुन के लिए भयो हो। अर्जुन के लिए क्लेश भयो हो? अरे भैया विश्वरूप, ये तुम क्या कह रहे हो? भगवान के वह प्राण सखा अर्जुन को क्लेश भयो हो? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह दियो कि अरे अर्जुन, यदि तू मेरा सखा है तो मैं हूँ तेरा सखा हूँ, तू मोकू अपनो इष्ट माने है तो अर्जुन मैं हूँ तो को अपनो इष्ट मानो हूँ, तू मेरा प्राण सखा है। तो कहा वह प्राण सखा अर्जुन में भगवान के चरणन के प्रति अनुराग नहीं हो। ये तो तुम ज्वलंत भास्कर के लिए अंधकार में बता रहे हो कि सूर्य में प्रकाश नहीं है, अंधकार है। दादा मुरारी, आपने एक शांति रखें। यद्यपि अर्जुन को श्री कृष्ण प्रेम कोई सामान्य साधारण नहीं हो, तो वो अर्जुन सर्व कर्म धर्मन को छोड़ने में असमर्थ हो। दादा मुरारी, भगवान के साचे प्रेमी तो भगवान के एक ही इशारे पे नाचवे लग जाए हैं, और अर्जुन तो युद्धस्व कहवे पे उठ्यो नहीं, लड़ो नहीं, माथो पकड़ के बैठो ही रहो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहे, कृष्ण बार बार उठ लड़ मेरो काम कर, ना तो तू ही मारे है, न ये ही मरण हारे। कहे कृष्ण बार बार अर्जुन, उठ लड़ मेरो काम कर, ना तो तू ही मारे है, न ये ही मरण हारे। भगवान ने कहा कि तू इनको मारवे भारो कौन होए है, इनको तो मैं पहले ही मार चुका हूँ, तू तो केवल एक निमित्त मात्र बन जा। परंतु तो अर्जुन उठो नहीं। फिर भगवान ने दिखायो जब विराट रूप, देख सभी मर रहे। दिखायो विराट रूप, देख सभी मर रहे। मरेन को तू मार दे, पर तो नहीं मारे। इन मरेन को तू मार दे, पर तो नहीं मारे। फिर भगवान और ना उपाय देख, हार हरि बोले तब कि सर्व धर्म छोड़ के तू आजा शरण मेरी है। सर्व धर्म छोड़ के तू आजा शरण मेरी है। परंतु वहां तो कौन मानी आज्ञा, वहां तो सुनते ही सूख्यो मुख। कौन माने आज्ञा, वहां तो सुनते ही सूक्ष्म मुख। कि हाई धर्म छोड़ो
तो चढ़ेंगे पाप ढेरी है। हाय धर्म छोड़ूंगा तो चढ़ेंगे पाप ढेरी है। फिर भगवान ने जब अर्जुन की ऐसी अवस्था देखी तो और ना उपाय देख शरणागत पाल प्रभु परम उदारता की बजाई यह भेरी है। परम उदारता की बजाई यह भेरी है। कौन सी भेरी? कि डरे मत पाप सारे तुझको ना छुएंगे प्यारे। डरे मत पाप सारे तुझको ना छुएंगे प्यारे। डरे मत पाप सारे तुझको ना छुएंगे प्यारे। क्योंकि मैं हूँ जमानत में प्रेम मान ले तू मेरी है। मैं हूँ जमानत में प्रेम मान ले तू मेरी है। हाँ मैं हूँ जमानत में प्रेम मान ले तू मेरी है। मैं हूँ जमानत में प्रेम मान ले तू मेरी है। कुतस्वाकस्मलमिदं विस्मय संपस्थितम् अनार्जुष्टम स्वर्ग मकीर्ति कर्म अर्जुन। या श्लोक सो आरंभ कर आद पर्यंत यही कहो कि अरे अर्जुन उठ लड़ मेरो काम कर। पर तो अर्जुन उठ्यो नहीं, लड़्यो नहीं, माथों पर करके बैठी गयो। तब भगवान ने कही कि अरे अर्जुन मैं तुमको सर्व पापन सो मुक्त कर दूंगा। मैं तेरे पापन को अपने मस्तिष्क पे लाऊं और तुमको सर्व पापन सो मुक्त करूं। याते मेरो ये काम कर। दादा मुरारी यदि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की जमानत देवे पे ठाड़े नहीं होते तो गीता के 18 अध्याय पानी में चले जाते। तब भगवान ने जब बाकी सर्व पापन को भार अपने मस्तिष्क पे लियो तब अर्जुन ने शिष्य सखा अर्जुन ने गुरु सखा श्री कृष्ण को ये छोटो सो कार्य कियो। ये है शिष्यस्ते हम साधु मांग त्वाम प्रपन्नम। कहवे वारे शिष्य की गुरु भक्ति तथा भगवत अनुरक्ति। अब यही अर्जुन श्री कृष्ण प्रेम के संग संग ब्रज गोपिन के प्रेम को तोल के देख लो। ना तो ब्रज गोपिन ने गीता को ज्ञान मिलो, ना कोई आदेश उपदेश भयो, ना भगवान ने ये प्रतिज्ञा करी कि मैं तुमको सर्व पापन सो मुक्त कर दूंगा, और ना भगवान ने ये कही कि मेरी शरण में आ जाओ। वहां कछु नहीं हो। वहां तो अर्धरात्रि के समय जैसे ही बंसी बाजी बाजी बंसी आधी रात धाए गई बनमाझी उमग सरिता प्रेम की ता सरिता में धर्म सब बहाए। बाजी बंसी आधी रात धाए गई बनमाझ उमग सरिता प्रेम की ता प्रेम में धर्म सब बहाए। जब ब्रजगोपी भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंच गई तो भगवान ब्रजगोपी से कहवे लगी कि जाओ घर चली जाओ तजो मोकू अपने धर्म भजो। जाओ घर चली जाओ तजो मोकू अपने अपने धर्म भजो। धर्म छोड़े पाप लगे ब्रज गोपिन को यह भय जो दिखायो है। धर्म छोड़े पाप लगे यह भय जो दिखायो है। तो ब्रज गोपी भगवान से बोली कि काज नहीं झूठे पति झूठे उन नातिन सो जागे भाग आज आप साचे पति पाए हो। जागे भाग आज
आप साचे पति पाए हो। जब ब्रजगोपी ने कही कि आप हमारे आत्मा के पति, देह के पति, नित्य पति, अमर पति एकमात्र आप ही हैं, तो यह बात को सुन के हारे श्याम जीती गोपी, भगवान ब्रजगोपिन के सन्मुख हारे श्याम जीती गोपी कि जिनकी त्रिभुवन में ध्वजारोपी। हारे श्याम जीती गोपी जिनकी त्रिभुवन में ध्वजारोपी। फिर तो प्रेम प्रभु पायन पर ऋणिया जो कहाए हैं। प्रेम प्रभु पायन पर ब्रज गोपीन के ऋणिया जो कहाए हैं। प्रेम प्रभु पायन पर ऋणिया जो कहाए हैं। प्रेम प्रभु पायन पर ऋणिया जो कहाए हैं। फिर तो भगवान श्री कृष्ण को ब्रजगोपीन के सन्मुख ये कहनो ही पर्यो कि ब्रजगोपियों, मैं देवतान की सी आयु पाई की हूँ, मैं तुम्हारे या ऋण सो कबू उर्ण है ही न सकूं। न पारियम निर्बद्ध संयुजाम सुसाधु कृत्यम विवधा युषाप्य यामा भजन दुर्जन गृह संकला संभ्रश्य तदवा प्रतियात साधु। ये ब्रजगोपी परम साधु है और संतन ने ब्रजगोपीन को प्रेम की ध्वजा बताई है। जैसे एक मंदिर हुए है, मंदिर के ऊपर कलश हुए है और कलश के ऊपर चक्र हुए है और चक्र के ऊपर ध्वजा हुए है, परंतु वह ध्वजा के ऊपर कोई और वस्तु नहीं हुए है। तभी संतन ने कहा है कि गोपी प्रेम की ध्वजा, ये ब्रजगोपी प्रेम की ध्वजा है। या सो दादा मुरारी, मेरे विचार से प्रथम त्याग नहीं, प्रथम भगवत अनुराग ही श्रीमद् भागवत धर्म को सार है, मर्म है, रहस्य है, प्राण। सत्य है, सत्य है, सत्य है। भैया विश्वरूप, तुम्हारा कथन सत्य है। प्रथम त्याग नहीं, प्रथम अनुराग है। जब यह जीव को भगवान के चरणन के प्रति अनुराग है जाए है, तो यह जीव के समस्त कर्म धर्म अपने आप ही छूट जाए हैं। धन्य है साधु साधु। धन्य है। स्वयं को प्रश्न और स्वयं को ही उत्तर, इतने बड़ो ही में सुंदर निरूपण कियो है। माता शशि ने गौर ने माई को भेजा कि जाओ दादा को बुला करके लाओ, प्रसाद का समय हो रहा है। आ रहे हैं महाप्रभु जी। 5 वर्ष के महाप्रभु बाल दिगंबर महाप्रभु, दिव्य दिगंबर बाल धोरत धावत आए तहाँ बिथुरी अलकन जाल। दादा, आपको माँ भात खाएबे को बुलाए रही हैं। क्यों नहीं भैया, देखो गुरुजी की आज्ञा लेके तब घर के लिए प्रस्थान करेंगे। पहले गुरुजी को प्रणाम करो। चलो चलो। मोहनिया मन सबन को रूप अनूप दिखाए, बचन माधुरी सो पुण्य दियो सुधा बरसाए। धन्य है। बस ये प्रसाद को समय है गयो है, माँ बाट देख रही होंगी। जाओ प्रसाद ग्रहण करो और तीसरे प्रहर फिर आनो, फिर भगवत चर्चा करेंगे। जाओ वत्स, माँ बाट देख रही होंगी। भक्त सकल देखत रहे मेरे महाप्रभु को,
देखत रहे चले जाते दो भाई। अद्भुत शोभा दोन की सभी रहे लुभाए। आचार्य देव, हम तो अपने गृह को छोड़ के, माया जंजाल मोह को छोड़ के आपकी पाठशाला में बैरागी को पाठ पढ़वे आमे हैं, किंतु जब जब यह निमाई बालक भैया विश्वरूप को या पाठशाला में बुलावे को आवे है, तब तब हमारो जो बैरागी मन है सोतैया की ओर अनुरागी बन जाए है। आखिर में यह निमाई बालक है तो है कौन? भैया कहा बताऊं तुम्हें ये निमाई कौन है? जो दशा तुम अपनी बता रहे हो ना, यही दशा मेरे हृदय की हुई है। जब जब मैं अपने इष्ट देव मदन गोपाल जी के ध्यान में बैठूं, तब ही तब मेरे मदन गोपाल जी की छवि मेरे हृदय से निकस के और ये निमाई बालक की छवि आ जाए है। तो पर मैं हाँ आचार्य देव, आप अपने श्री मुख से क्यों नहीं कहो हो यह निमाई बालक ही आपके ठाकुर गोपाल जी हैं? श्री हरि श्री विष्णु, ये मैं कैसे कह दूं भैया? मैं ये सब नहीं कह सकूं हूं, क्योंकि ये अवतार रहस्य में पर के तो बड़े बड़े योगी जन सिद्ध महामुनि हूं भ्रमित है गई। मैं कछु कह नहीं सकूं हूं कि ये निमाई बालक कौन है, पर हाँ इतनो अवश्य कहूं कि ये निमाई बालक कोई साधारण नहीं है, कोई अवश्य ही महापुरुष है। तभी तो या की छवि मेरे हृदय में आवे और मेरे मदन गोपाल जी की छवि निकस जाए हृदय से। पर कोई बात नहीं, अब प्रसाद को समय है गयो है, तुम सब प्रसाद ग्रहण करो और तीसरे प्रहर फिर आमनो, फिर भगवत चर्चा करेंगे। अतएव घर के लिए प्रस्थान करो भैया। मनमोहन कृष्ण मुरारी, मनमोहन कृष्ण मुरारी, मनमोहन कृष्ण मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, हो जय माधव मदन गोपी मनहारी, गोपाल गोपी मनहारी, गोपी जन रास बिहारी, गोपी जन रास बिहारी, जय माधव मुकुंद मुरारी, मनमोहन कृष्ण मुरारी। भैया हाँ भैया, तुमने आज विश्वरूप जी के विचार जाने? विश्वरूप जी कैसी त्यागी बैरागी की सी बात कर रहे हैं, तुमने उनके भाव जाने समझे? हाँ भैया समझे। हाँ। वे तो बैरागिन की सी बात कर रहे हैं, कहूँ ऐसो नहीं हो वे गृह त्यागवे को विचार कर रहे हो। ऐसो ही हमको प्रतीत हुई है, परंतु भैया यदि विश्वरूप जी अपने घर को त्यागवे को विचार कर रहे हैं तो ये अनुचित है, और हमारा ये परम कर्तव्य है कि हम विश्वरूप के माता पिता को सचेत कर दें कि माँ तुम्हारे विश्वरूप की आजकल ऐसी दशा है, ऐसी व्यथा है, चलो उनके माता पिता को समझा मैं। चलो भैया। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। संध्या का समय, प्रसाद ग्रहण करने के बाद पश्चात में श्री विश्वरूप जी
माता जी के पास पधार रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि प्रसन्न रहे बेटा विश्वरूप। विश्वरूप, आज भोजन करके बेटा विश्राम नहीं करेगो, कहाँ जा रहे हो? है माँ, आपके चरणन में मेरा एक निवेदन है। कहाँ बात है बेटा? माँ, पढ़े लिख के बड़ो होवे भाई, ये पुस्तक दे दीजो मेरी माई। माँ, जब निमाई भैया पढ़ लिख की बड़ो है जाए तो आप यह पुस्तक को निमाई भैया को दे दीजो। क्यों बेटा? यह पुस्तक को तू ही अपनी हाथ से निमाई को दे दीजो। तू कहाँ जाएगो? माँ को जाने कल काल की बाता। मेरी माँ हाँ को जाने कल काल की बाता। को रही है को जई है बाता। को रही है को जई है माता। तन क्षण भंगुर कहा विश्वासा। तन क्षण भंगुर कहा विश्वासा। याति राखत तुमरे पासा। आया सो राखत तुमरे पासा। माँ, जावे आवे की कोई बात नहीं है, परंतु ये हमारा मानव शरीर है, क्षण भंगुर है या को का विश्वास है। आज ये है कल नहीं रहो। याते आपके चरणन में निवेदन है, आप यह पुस्तक को निमाई भैया को दे दीजिए। ठीक है बेटा, और दे दूंगी, परंतु आज तू इतना उदास क्यों है बेटा? कहाँ बात है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और एक निवेदन और है, आपने और बाबा ने बड़ी यत्न से निमाई भैया को और मेरो लालन पालन कियो है। आप या निमाई भैया को सामान्य बालक मत समझो, ये आगे चल के कोई महायोगेश्वर सिद्ध होइगो। बेटा विश्वरूप, बेटा ये नवद्वीप वासी ऐसो कहें सो कहन दे, पर बेटा तू ऐसे मत कहो कर, ऐसे मत कहो कर। माँ, भैया निमाई को मेरे समीप भेजो। अबे भेजू। निमाई, बेटा निमाई, यहाँ न जाने कहाँ दिन भर उदम कियो करे है। अरे थोड़ी देर अपने दादा के समीप बैठे होकर कुछ शिक्षा ग्रहण कियो कर बेटा। जा, तेरे बड़े भैया तो तू बुलाए रही है बेटा। जा। जो आज्ञा माँ। एक दिना विश्वरूप जिमाए अंक बैठाए कहते समझाए। बैठ जाओ। भैया निमाई, बड़े भाई तुम भाई निमाई, बाल चपलता
अब ना सुहाई। गंगा तट मत धूम मचावो, समय खेल में वृथा न गमावो। भैया निमाई देखो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हारी बाल ऊधम इतनी अच्छी नहीं लगे हैं, और तुम गंगा जी के तट पे इतनो ऊधम मचाओ हो, ये अच्छी बात नहीं है। जब तुम गंगा जी के किनारे अपने सखान को लेके ऊधम करो हो, तो भली बुरी 10 लोग सुनामे, सुने सुने हम सब बहु दुख पामे। जब ये नवद्वीपवासी तुम्हारी शिकायत मोसो बाबा सो आई कहे, तो मेरे हृदय को बड़ो ही कष्ट होए। या तो छाड़ खेल मन पाठ में लावो, धन विप्रन को विद्या कमावो। भैया निमाई, या तो अपने मन को ऊधम से हटाई के पठन पाठन में लाओ, जो ब्राह्मण को कर्तव्य विद्या अध्ययन करनो कराम लो, या सो मन लगाई के विद्या अध्ययन करो। कहो मेरे हम बात को मानोगे ना? दादा अब मैं ऐसो ही करूँगा। दादा अब तो मैं ऐसो ही करे हूँ, तुमरे बचन शीश पे धरे हों, मन लगाए नीके विद पढ़े हों, पंडित राज निमाई बने हों। दादा अब मैं ऐसे ही करूँगा, आपके वचन को अपने शीश पे धारण करके खूब विद्या अध्ययन कियो करूँगा, और आगे चल के मैं पंडित राज निमाई बनूंगा। और दादा तुमहू देव मोकू आशीषा, निज कर कमल धरो मम शीशा। दादा आप हूँ मोकू हृदय सो यही आशीर्वाद दो कि मैं आगे चल के पंडित राज निमाई बनूं। मैं तो अपने हृदय से तुमको यही आशीर्वाद दूं कि यहाँ लोक में परम कीर्ति के लिए हर परलोक में परम पद को प्राप्त हो। जाओ माँ के पास विश्राम करो। सहज मंद मुस्काए के, सहज मंद मुस्काए के, भीतर चले निमाए, विश्व रूप ही है विकल भयो, संयम गयो बाहर। हाय हाय, अब मैं निमाई भैया की मुखचंद के दर्शन कब कर पाऊंगा? अब मैं अपनी आंखें सोया के रूप को कब देख पाऊंगा? और यहाँ की तोतरी तोतरी बचनन को अपने कानन से कब सुन पाऊंगा? हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, जैसे आपने अन्य परिवार वाले मेरी मोह ममता को दूर किए हुए, वही प्रकार भाई भैया की मोह ममता से दूर करो और ले चलो
पंछी तो उड़नो चाहे मेरे भैया पंछी तो उड़नो चाहे भेद की पिंजर जाल बैठी बैठी ममता बुन रही नूतन नेह की माल बैठी ममता बुन रही नूतन नेह की माल। श्री जगन्नाथ जी और सची माँ आपस में विचार कर रहे हैं। देवी नाथ, वत्स मिश्रू पाठशाला है या घर में है? विश्रु भोजन ग्रहण करके पुनः पाठशाला में चले गए हो है नाथ। प्रसाद ले गए? हाँ। आज विश्वरूप के संबंध में कुछ तुमने सुनी? नहीं नाथ, मैंने तो नहीं सुनो। माता हैवे के कारण तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी प्रसन्नता है विवाह। आज आचार्य चरण के समक्ष में विश्वरूप ने श्रीमद् भागवत धर्म के विषय में कोई प्रश्न किया को सार कहा है। आचार्य चरण ने पंडित मुरारी से कहो और वाने समाधान कियो, परंतु तुम्हारे विश्वरूप ने स्वीकार नहीं कियो। अतः अपनो ही प्रश्न और अपनो ही समाधान ता समाधान को सुन के तुम्हारे विश्वरूप की पंडित समाज बड़ी प्रशंसा कर रहे हो है। वो मेरे समीप में बधाई लेके आ रहे हो है कि तुम्हारो विश्वरूप तो बहुत योग्य है। नाथ, जब हमारो विश्वरूप इतनो बड़ो विद्वान है गयो है तो आप वाकई एक पाठशाला घर में ही क्यों नहीं खुलवाए दे हो? और जब घर में पाठशाला खुल जाएगी तो ये जो निमाई है ये दिन भर उदम करतो भयो डूले है, ये हु कछु पढ़ लिख जाएगो और मेरे दोनों बालक मेरी आंखों के आगे ही रह आएंगे। फिर आपके ऊपर ये जो गृहस्थी को भार है ये हु कछु हल्को है जाएगो। ये जो गृहस्थ के लिए तुमने भार कहो, यही वार्ता मेरी समझ से पृथक है। ये भार नहीं है, गृहस्थ आश्रम है, सर्वोपर सेवा है। सेवा समझ के आपको स्वीकार करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, भार समझ के नहीं, बहुत बड़ो अपराध बन जाए। दूसरी बात ये है, श्रीमन नारायण ने जो तुम्हें भी प्रेरणा करी है कि गृह में ही पाठशाला, सो तो है जाएगा, निस्संदेह है जाएगी। और हाँ, निमाई हुआ में स्वाध्याय कर ले हो, परंतु यहाँ में विश्वरूप की समझ लेना बहुत आवश्यक है। नाथ, एक निवेदन और है आपसे। मैं पहले हूँ आपसे निवेदन कर चुकी हूँ, वह विश्वरूप के विवाह के विषय में। शास्त्र आदेश नहीं दे है देवी, क्योंकि तुम्हारा विश्वरूप मात्र 16 वर्ष को है और विद्या स्वाध्याय ब्रह्मचर्य निर्वाह करना ये 25 वर्ष को कक्ष है। या सो पहले नहीं करना चाहिए। वो अपने धर्म को निर्वाह कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, संयम कर रहे हो। अरे भाई 25 वर्ष को तो है, जान दो। 25 वर्ष तो कहा नाथ, विश्वरूप 25 वर्ष तक या घर में रहो आवेगो। अरे तो घर से क्यों बाहर चले जाओ? आप देखो नहीं विश्वरूप को कैसो त्यागी बैरागी स्वभाव है। अब तो दिन भर आचार्य देव की समीप पाठशाला में ही रहो आवे है।
भोजन के समय वाकू बुलामनो पड़े है। मैं आपसे सत्य कहूं, यदि मेरो विश्वरूप मुझको छोड़ के चले गयो तो आप तो सब कछु सहन कर लोगे, पुरुष हो, परंतु मेरे तो प्राण ही निकस जाएंगे ना। और प्रेरित रघुवंश विभूषण, आज पुरुष नारायण ने जो तुम्हारे हृदय में प्रेरणा करी है वह मैं स्वीकार करूं, और या कि विवाह में के संबंध में मैं शीघ्रता ही स्वीकार करूं। हाँ, चलो प्रसाद ले। इधर श्री विश्वरूप जी और उनके मामा के लड़के श्री लोकनाथ जी आपस में विचार कर रहे हैं। सहचरे कि मामा तने लोकनाथ जो नाम, विश्वरूप ते वयस लघु बसति जो नदिया ग्राम। भैया लोकनाथ, कहो दादा। मैं अपने मन में ये दृढ़ निश्चय कर चुका हूँ कि मैं द्वैपदी सो चतुष्पदी नहीं बनना चाहूँ, कृष्णदास सो माया को दास नहीं बनना चाहूँ, अर्थात अपनो विवाह नहीं कराना चाहूँ। दादा, आप अपनो विवाह नहीं कराना चाहो तो यह बात को आप अपने पिताजी से क्यों नहीं कहो, क्योंकि वह वयोवृद्ध तो हैं ही, संग में भगवान के भक्त हुए हैं। आप अपनी बात को उनके सन्मुख रखोगे तो वे आपकी बात को सम्मान अवश्य करेंगे। हाँ भैया, यदि मैं पिताजी के चरणन में निवेदन करूंगा तो वो मेरी बात को मान जाएंगे, परंतु माँ माया बात को कदापि नहीं मानेगी, क्योंकि माँ को तो मेरे ब्याह की बड़ी शीघ्रता ही है। आज तक मैंने अपने माता पिता की आज्ञा को पालन किया है, तो का ऐसे कठिन समय पे उनकी आज्ञा की अवहेलना करनी पड़ेगी। अवश्य दादा, अवश्य अवहेलना कर देनी चाहिए। और आप ही अपने श्री मुख से मोकू नाना प्रकार के भक्तन की कथा सुनायो करे और ऐसो कहो करे हैं जो भगवान के भजन में अपने स्वजन संबंधी बाधक बने तो उनकी आज्ञा अवश्य टाल देनी चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताय कोट वैदीशम यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मेहतारी, बलि गुरु तजो कंत ब्रजवंतन भय मुद मंगलकारी। इनने अपने स्वजन संबंधी को त्याग कर दियो, इनको मंगल भयो। या सो आप विवेक रूपी तलवार सो या माया रूपी जंजाल को काट के छेद के उड़ चलो। और मैं तो आपके भरोसे या ग्रह को त्यागने को विचार कर रहे हूँ। जब आप ऐसा कहोगे तो मेरो का होगा दादा। बहुत सुंदर, आज तुमने साची बंधु जैसा कार्य किया है। ठीक है, आज हम तृतीय पहर गुरुजी की पाठशाला में विद्या अध्ययन करवे हुए नहीं जाएंगे। आज रात्रि में ही हम दोनों भैया या घर को छोड़ के निकल चलेंगे और रात्रि में तुम मेरे समीप ही सोमनो। उड़े चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश न तेरा है, यह तो देश ना तेरा है। उड़ चल हंसा अमर लोक
हाँ कर ले रे ने बसेरा है हाँ उड़ चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश न तेरा है। हाँ यह तो देश ना तेरा है माया का जहाँ नाच नहीं है, माया का जहाँ नाच नहीं है हाँ स्वार्थ की जहाँ आँच नहीं है, स्वार्थ की जहाँ आँच नहीं है प्रीति में जहाँ कांच नहीं, प्रीति में जहाँ कांच नहीं है मोती साच घनेरा है। हम मोती साच घनेरा है हाँ उड़ चल हंसा अमर लोक को, हाँ उड़ चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश ना तेरा है बिरह का जहाँ बाल नहीं है हाँ विरह का जहाँ भान नहीं, काया का जहाँ भान नहीं है रस का जहाँ परमाण नहीं है, आनंद प्रेम हरि डेरा है। हाँ आनंद प्रेम हरि डेरा है हाँ उड़ चल हंसा अमर लोक को, यह तो देश ना तेरा है हाँ यह तो देश ना तेरा है रात्रि के समय सभी सो रहे हैं कहा सुख कहा दुख जगत में ये अपनो भाव जाको मन लाग्यो तहाँ वाको वासो चाव कोई नींद को सुख लहे कोई बैठो रोए कोई बात न सह सके कोई प्राण दे है खोई कोई रोवे महल में बन में गावे कोई रोवे महल में कोई बन में गावे कोई ये सुख दुख तो बाहर नहीं मन में सुख दुख हो
मिश्र ग्रहे सभी सुख सोवत, विश्वरूप सोवत में जागत। विश्वरूप दृग नीद जो नाही, अर्ध निशा की बाट तकाही। अर्ध निशा आई तवे, लेन परीक्षा कठोर। अर्ध निशा आई तवे, लेन परीक्षा कठोर। सने सने ठाड़े भय, धीरज धर्म बटोर। हे दीन बंधु, हे करुणा सिंधु, आज सो ये मेरे माता पिता नहीं, इनके स्थान पे आप ही मेरे माता पिता हो। आज सो मैं इनको पुत्र नहीं, मेरे स्थान पे आज सो आप ही इनके पुत्र हो। और निमाई भैया को रक्षा को भार एकमात्र आप ही के ऊपर है। एक गीता मात ले, एक गीता मात ले। हे माँ भगवती गीते, मैंने बालक पंसोई आपको अध्ययन किया है। अब मैं आपकी शरण में आ रहे हूँ। माँ आप मुझको त्यागनो नहीं, अपनाए ले लो, अपनाए ले लो। एक गीता मात ले, निकस चले दो लाल। वयस अल्प हरि कृपा घनी, काट चले मुहमार। हाथ जोर प्रणाम जो कीने, अश्रु बिंदु द्वय अर्ध जो दीने। अश्रु बिंदु द्वय अर्ध जो दीने। अपनी साम भई, अपनी साम भई। अपनी साम भई, इन जग भालों का हुआ सवेरा। अपनी साम भई, इन जग वालों का हुआ सवेरा। अपनी साम भई। सजले श्रृंगार सोलह सुंदरी। हाँ
सुंदरी सजले श्रृंगार 16 सुंदरी तुझे जाना है साजन के डेरा अपनी शाम भई ओ जग वालों का हुआ सवेरा अपनी शाम भई श्याम श्रृंगार ही श्याम ही साजन श्याम ही तेरा तेरा श्याम ही तेरा तेरा श्याम श्रृंगार श्याम ही साजन श्याम ही तेरा तेरा श्याम ही तेरा तेरा श्याम श्रृंगार श्याम ही साजन श्याम ही तेरा तेरा श्याम ही तेरा तेरा श्याम के रंग में रंग ले रे तन मन श्याम श्याम के रंग में रंग ले तन मन श्याम के रंग में रंग ले रे तन मन मिट जाए मैं और मेरा अपनी शाम भई ओ जग वालों का हुआ सवेरा जग वालों का हुआ सवेरा अपनी शाम भई ओ अपनी शाम भई जग के मीत जगत के मनुआ वहाँ कोई मीत न मेरा वहाँ कोई मीत न तेरा हे श्याम मेरे श्याम जग के मीत जगत के मनुआ वहाँ कोई मीत ना तेरा वहाँ कोई मीत ना तेरा जग के मीत जगत के मनुआ वहाँ कोई मीत न तेरा वहाँ कोई मीत न तेरा यहाँ वहाँ की मीत श्याम संग यहाँ वहाँ के मीत श्याम संग यहाँ वहाँ की मीत श्याम संग ले ले प्रेम तू फेरा अपनी शाम भई यहाँ वहाँ के मीत श्याम संग अब दे ले प्रेम तू फेरा अपनी शाम भई इन जग वालों का हुआ सवेरा अपनी शाम भई सुख निद्रा बीती जबे भयो दुखदाई घोर उति रवि को प्रकाश भयो इत रजनी घन घोर सुख निद्रा बीती जबे भयो दुखदाई घोर उत रवि को प्रकाश भयो उत रजनी घन घोर जागी मात सची तब पाए न लाल बेटा विश्वरूप कहाँ गया मेरा?
यहाँ मेरा बेटा विश्वरूप नहीं है, ना जाने कहाँ गए हो। ये सामयिक को द्वार खोल रहे हो नाथ, मेरा विश्वरूप मुंह को छोड़ के चले गए। नहीं, धैर्य धारण करो आचार्य। वत्स वत्स जननी डगरावे, व्याकुल धरन लुटत बिन खावे। तुम धैर्य धारण करो, मैं आचार्य देव के समक्ष में जाऊं। वहीं गए हो और कहाँ ये गए हो? आचार्य देव के सभी जाने को समय नहीं है, मेरा विश्वरूप मुंह को छोड़ के चले ना गया। ना ना ना, अरे लाला, अरे जागे तभी बाल निमाई। ये तो तेरा हमारी सेवा करने को समय हो। बाल निमाई, या सुख के समय तेने ये हमको कैसा दुख दिखाया बेटा, हमको छोड़ के कहाँ चले गया विश्वरूप। आज माँ क्यों रो रही हैं? बेटा विश्वरूप या घर को हमको छोड़ के कहाँ गया। कहा कहा दादा विश्वरूप मोकू छोड़ के चले गए। गिरे धरन पे बाल निमाई, बाल निमाई। आचार्य देव है का? आचार्य देव हैं। प्रणाम। आखिर सो आंसू कहा बात है मिश्र जी, कहा भयो? विश्वरूप आपके ही समीप है ना? विश्वरूप? विश्वरूप तो नहीं आए, पाठशाला में तो नहीं आए। विश्वरूप नहीं आयो, बाकी माता को कथन ही सच्चे गए हो। वो तो ग्रह त्यागी सन्यासी है कि हमें छोड़ गए हो प्रभु। अरे मिश्र जी, आप या तरह सो रोए रहे हो, कहा भयो? मती भई तुमरी ताता, तज गए दोष कहा पितु माता। मिश्र जी ऐसो कहो है कि तजय जो माया मोह को वही है संत महंत। तजय जो माया मोह को वही है संत महंत। होए कोपीनवंत जो वही है भाग्यवंत। वही है भाग्यवंत, कुल पवित्र है जाय है। जननी होए कृतार्थ और वसुंधरा हर्षाय है। वाके पितर मना में मोद, हम हूँ प्रेम तर जाए हैं। उपजो हमारे गोत्र सन्यासी तज माया है। जा गृह सो जा परिवार सो, एक हूँ कोई गृह त्यागी सन्यासी है जाए है। तो वहाँ की 21 पीढ़ी को उद्धार है जाए है। वहाँ की पृथ्वी हर्षित हो है, माता की कूख धन्य धन्य है जाए है। और वहाँ के पितृ हूँ आनंद मोद मना में है कि हमारे कुल में एक गृह त्यागी सन्यासी है गयो है। या के कारण हमारा हूँ उद्धार है जाएगा। तो आप तो परम ज्ञानी हो मिश्र जी, ऐसे क्यों रो रहे हो? सब जानू परंतु पुत्र की ममता नहीं छोड़े है। कहाँ रहे हो, कहाँ खावे हो? कोई बात नहीं। आचार्य देव मिला दो, एक बार मेरे बेटा विश्वरूप को मुंह को मिला दो आचार्य। माँ, आप क्या करें तो क्यों रो रही हो? दौलत आई माल निमाई। भैया गंगा जल लाओ। निमाई बेटा, अरे कोई चल नहीं हो रे। गंगा जल चल नहीं हो, चल नहीं हो। चेक कर बेटा, चेक कर।
दादा आप मुक्कू छोड़ के कहाँ चले गए दादा? अब मुक्कू अपनी गोदी में बैठा के कौन विद्याधर करावे गो, कौन सुंदर सुंदर पाठ पढ़ावे गो दादा? आप मुक्कू छोड़ के कहाँ चली गई? कौन मुक्कू सुंदर सुंदर शिक्षा दे गो दादा? आज जो तेरो पढ़ो लिखो बनना है, कहा माता पिता अपनी संतान के लिए यार ये पढ़ावे कि तू जब बड़ो हो जाए तो हमें छोड़ के घर त्याग के संन्यास ले जाइयो। खबरदार आज सुनते ने पढ़वे को नाम लियो, मूर्खी तो रहेगो पर रहेगो तो मेरी आंखिन के आगे। कोई बात नहीं, धैर्य धारण करो मिश्र जी। या प्रकार सो रोमनो अश्रुपात करनो आपको शोभा नहीं दे है, आप तो परम ज्ञानी हो। हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 हरि ज्वाला हरे हरि शांति है करे, हरि ज्वाला हरे हरि शांति करे, हरि ज्वाला हरे हरि शांति करे, हरि ज्वाला हरे हरि शांति करे। बस शेष जीवन यह नियम धरे, बस शेष जीवन यह नियम धरे। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि। बीज जहाँ तहाँ फल होवे, आज होवे चाहे कल होवे, बीज चाहे कल होवे, ऊसर में भी फल होवे, ऊसर में भी फल होवे। हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि। हरि बोल। नित्य श्री ठाकुर जी के जिन लीलाओं का अवलोकन हम कर रहे हैं, आपने आज की लीला का भाव जाना होगा कि त्याग, बहुत से लोग कहते हैं ये छोड़ दो, ये छोड़ दे, ये छोड़ दे। श्री विश्वरूप जी के द्वारा जो आप श्रवण कर रहे होंगे वह भाव है अनुराग। अर्जुन का प्रमाण जैसे मुरारी जी ने दिया कि भगवान ने कहा कि लड़ो भैया, तो उनकी बात मानी गई। तो बोले क्लेश हुआ अर्जुन को, बोले इसमें पाप लगेगा, इन्हें गुरु को मारेंगे तो पितामह को मारेंगे तो पाप होगा। और श्री विश्वरूप जी कहते बोले सांचे प्रेमी वो है, फिर पाप कर्म धर्म कुछ नहीं देखना, ठाकुर जी का इशारा हुआ और नाचने लगे। तो ये आवश्यकता है। तो बोले त्याग नहीं, पैसे अनुराग है, पहले भगवत अनुराग, और जब भगवत अनुराग हो जाए, श्री ठाकुर जी के प्रति प्रेम अनुराग हो जाए, तो फिर ये सब झंझट तो अपने आप त्याग हो जाता है, अपने आप छूट जाता है। ठाकुर जी कृपा करें। आज की लीला के आनंद के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई है, और आगे भी हम लोग ठाकुर जी के अनंत लीलाओं के दर्शन करने वाले हैं। मेरी एक प्रार्थना थी, अभी एक भैया थोड़े ठाकुर जी की एक अपराध होता कभी कभी, लीला अपराध, नाम में भी अपराध है, कई अपराध हैं, तो लीला अपराध है। कभी जब कभी लीला के स्वरूप, लीला में अपनी पात्रता या अपने स्वरूप में होते हैं, तो दर्शकों को भी अपनी मर्यादा में ही रहना चाहिए। आप
कभी हम कोई संवाद ठाकुर जी बोल रहे हैं या कोई पात्र बोल रहे हैं, आप आओ उसमें कहीं उसके मुंह में कोई लड्डू घुसाओ, कोई पेड़ा घुसाओ, कोई माला पहनाओ, अपराध है। ध्यान रखें आगे से। अभी क्या ठाकुर जी दौड़े चले जा रहे हैं, आपने पांव छीन लिया, ठाकुर जी गिर जाते। ध्यान रखिए, आपकी तो भक्ति रही है, वहां स्वरूप के लग गई। तो भैया देखो, प्रार्थना है अपने, जब तक आपको अनुमति न दी जाए कि ठाकुर जी को प्रणाम कर लो, तब तक प्रणाम नहीं कर। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ आप सेवा के लिए आए हैं, आप ठाकुर जी के लिए कुछ कृपा पाने के लिए आए हैं, अपराध न बनना चाहिए। और हमारा तो भैया ब्रजवासी होने के नाते इधर में कि आप अपराध से बचे। जो गुरुजनों ने बताया है, लीला के संबंध में आप दर्शक जब तक हैं दर्शक रहिए, और लीला के बाद आप खूब ठाकुर जी को प्रणाम करो, खूब लाड करो, खूब माला पहनाओ, खूब भोग लगाओ। तो एक भैया थोड़ी सी मतलब भूल कर गए, कोई बात नहीं है, ठाकुर जी क्षमाशील है, हम तो क्या करें, लेकिन अपराध से बचिए। लीला में अब बहुत से क्या है, कोई दौड़े चले जा रहे हैं, बहुत से लोग बड़ी बड़ी कांवड़ चलाते हैं, अब उनके पांव छीओ गिर जाएंगे, कांवड़ समेत गिर जाएंगे। ठाकुर जी जा रहे हैं तो कहीं कहीं तो चरण में प्रणाम करने का भी एक समय होता है, आपको माला अर्पण करने का भी एक समय होता है, भोग लगाने का भी एक समय, सब चीज समय से होती है। तो आप, और लीला दर्शन करने का समय तो लीला दर्शन करें। तो आप सब खड़े हो जाएं, ठाकुर जी की आरती करें। हरि 2 मिनट सभी ठाकुर जी के नाम का कीर्तन करेंगे। और सुबह प्रातः काल चैतन्य महाप्रभु की लीला, शाम को श्री कृष्ण लीला YouTube चैनल पर भी चल रही है, रास बिहारी कृपा। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट लाइक वगैरह करते रहें। सभी कीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कृष्ण मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्रीत मुकुट तेरे शीश पे सोहे, गलवे जलती माला सोहे, गल में जलती माला सोहे, तेरी छवि पे मैं तो बले बले जाऊं, तेरी बिहारी छवि तेरी तो बले बल बले जाओ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों को मैं तो शीश नवाऊं, हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, श्री चरणों में मैं तो बलिहारी जाऊं, श्री चरणों में मैं तो बलिहारी जाऊं, हे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तोरी
भ्राता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव